दोस्तों नमस्कार, मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत 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 स्वागत है। आपने जो भी प्रेम और दुलार मुझे दिया है उसके लिए मैं हृदय से आप सबका आभारी हूँ। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आगे भी आपका स्नेह मुझे मिलता रहेगा। आप मेरे वीडियो को लाइक करें और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय आत्मन, मैं आज सबके भीतर बैठे उस परमात्मा को प्रणाम करता हूँ जिसके विराट अस्तित्व में हम सब सांस लेते हैं और अपने अपने जीवन की दैनिक क्रियाओं को संपन्न करते हैं। उसकी दुनिया में रहते हैं, उसकी बनाई चीज़ों का उपयोग करते हैं, उसके दिए हुए जीवन को जीते हैं, फिर भी उसके लिए कृतज्ञता के दो शब्द कहने में अपने को असमर्थ पाते हैं। ऐसा लगता है जैसे उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हम छोटे हो जाते हैं। दिन रात हम उससे शिकायत करते रहते हैं और अपनी हर असफलता के लिए उसे कोसते रहते हैं। फिर भी वह कितना कृपालु है, वह कितना दयालु है कि वह हमारे सभी शिकायतों को अनसुना करते हुए पग पग पर वह हमारा इतना ख्याल रखता है जितना ख्याल हम खुद का भी नहीं रख पाते। हमारे सभी शिकवा शिकायतों को दरकिनार करते हुए अपनी करुणा बरसाता रहता है। ऐसा अगर कोई हो सकता है तो वह परमात्मा ही है। परमात्मा के सिवा इस पूरी जगत में ऐसा कोई भी नहीं जो इतने सारे व्यथाएं, इतनी सारी उलाहने, इतनी सारी शिकायतें सुनने के बाद भी हर पल आपकी मदद करता रहे। और यह बात मैं इसलिए दोहराता हूँ क्योंकि हमारा जीवन उसी की देन है। हम जो सांस ले रहे हैं यह उसी के करुणा का परिणाम है। हम जिस दुनिया में रहते हैं यह जो विराट अस्तित्व है उसी के करुणा है, उसी के करुणा का परिणाम है। और वह कभी हमसे कहने भी नहीं आता कि तुम हमारे प्रति कृतज्ञ हो। हर पल वह अपनी करुणा लुटाता रहता है और हम इंसान ऐसे हैं कि इतना सब कुछ व्यर्थ, इतना सब कुछ मुफ्त में पाने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ हम शिकायत करते रहते हैं और इसके अतिरिक्त हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमारे सामने जो भी दुख, विषाद और तनाव है वह सब हमारे कारण है, हमारे विचारों के चलते हैं। अगर हम अच्छे और बुरे विचारों से ऊपर उठ सकें, अगर हम अच्छे और बुरे विचारों के मध्य खड़े होकर के निर्विकार भाव से इन विचारों को देख सकें और इनमें उलझने की कोशिश न करें तो हमारे जीवन में आनंद का वह फूल खिल सकता है जिसके लिए हम जन्मों जन्मों से बेचैन रहे हैं, जिसके लिए हम जन्मों जन्मों से भटकते रहते हैं, भटकते रहे हैं। किंतु हमारी विडंबना है कि हम उस सत्य को जानने की कभी कोशिश नहीं करते और व्यर्थ की चीज़ों में अपने आप को जन्मों जन्मों से उलझाए रखते हैं। किसी शायर की ये लाइनें इस जगह बिल्कुल हूबहू कारगर साबित होती हैं। किसी शायर ने कहा है, रातें न अब वो होंगी, रातें न अब वो होंगी, न ख्वाब आएगा, आया भी तो जीवन को जवाब आएगा। उठो ए मुसाफिर अब इंतजार किसका, न फिरेगी उम्र न सवाब आएगा। तुम किस सोच में डूबे हुए हो, किन विचारों में खोए हुए हो और क्या सोच रहे हो। तुम्हारी उम्र निकलती जा रही है, दुख का बोझ बढ़ता जा रहा है, समय हाथ से खिसकता जा रहा है और फिर भी तुम अपने उन विचारों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, उस स्थान को बदलने के लिए तैयार नहीं जिस स्थान पर रहने के कारण ही तुम्हारे जीवन में दुख, तनाव और निराशा है। जिस प्रकार से किसी नदी के किनारे
रहने वाले मनुष्य का सब कुछ बरसात के मौसम में जब नदियों में उफान आता है तो प्रतिवर्ष बह जाता है, फिर भी वह व्यक्ति उसी जगह पर अपना आवास बनाता है। हर साल बरसात में उजड़ जाता है, हर साल फसलें तबाह हो जाती हैं, फिर भी वह उस स्थान को छोड़ने के लिए राजी नहीं होता। जबकि अगर वह चाहे तो स्थान बदल सकता है, किसी दूसरे स्थान पर जाकर के रह सकता है जहाँ पर उसकी फसलें तबाह न हो, जहाँ पर उसका मकान पानी की भेंट न चढ़े, फिर भी वह उस स्थान को नहीं बदलता। हमारी हालत भी ठीक वैसी ही है। हम जिस जगह हैं, हम जिन विचारों में उलझे हुए हैं, हम जिन समस्याओं में उलझे हुए हैं, जिस स्थान पर उलझे हुए हैं, हम उस स्थान को बदलने का साहस नहीं जुटा पाते। बार बार दुख और तनाव में रहने के बाद भी हम उस जगह को त्यागने के लिए तैयार नहीं, हम उन विचारों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, हम उन कार्यों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं जिसके कारण हमारा जीवन नरक बना हुआ है, जिसके कारण हमें असीम दुख दर्दों का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी हम उसी में अपने आप को व्यस्त रखते हैं, उसी में उलझाए रखते हैं। अगर हमारे समझ में आ जाए, अगर हम अपने भीतर उस स्थान को बदलने का साहस जुटा सकें तो हमारे जीवन में आनंद का एक फूल खिल सकता है। जो हमारा जीवन दुख और तनाव से घिरा हुआ है, उस जीवन में आनंद के फूल खिल सकते हैं, आनंद की बारिश हो सकती है। लेकिन कैसी विडंबना है कि हम इतने दुख और तनाव सहने के बाद भी हम उसी में रहना पसंद करते हैं। हम उस जगह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, हम उस माहौल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हमने उन दुखों से, उन तनावों से अपना नाता जोड़ रखा है और वह लगाव हमारे लिए एक बंधन बन गया है। अगर हम गहराई में उतर कर देखें तो बंधन होता ही नहीं, किसी ने हमको नहीं पकड़ा है, हमने उन चीज़ों को पकड़ा है और फिर चिल्लाते हैं कि हमारे लिए बंधन बन गया है। अगर हम गहराई में उतर कर होशपूर्वक देखें तो किसी भी चीज़ ने हमें नहीं पकड़ा, हमने उन चीज़ों को पकड़ा हुआ है, इसलिए हमें लगता है कि हमारे लिए बंधन है, कि हम इसमें बंधे हुए हैं। अगर हम थोड़ा सा साहस जुटा सकें तो हम पल भर में उस बंधन को तोड़ सकते हैं और अपने दुख और निराशा से भरे इस जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाकर अपने जीवन में आनंदित हो सकते हैं। मित्रों, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।